अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप और आपकी फैमिली सब ठीक ठाक हो। आज पहला दिन है घर को रिमॉडल करने की। तो पहले दिन में हमने करना क्या है कि ये जो पीछे मेरी ब्लैक वॉल है इस पर हमने लगाया था पेपर। तो इस सारे पेपर को रिमूव करना है। होपफुली कि जब हम इसको रिमूव करें वॉल को ये डैमेज ना करे। आज मुझे करना है ये काम। आज मुझे जितनी भी स्क्रूज लगी हुई है वॉल्स पे उन सब को रिमूव करना है। सारे स्विचेस मुझे रिमूव करनी है। दरवाज़ों के ऊपर खिड़कियों के जो एजेस है उस पे हमने लगाना है टेप, ताकि जब हम पेंट करें तो ये गंदा ना हो जाए और ख़राब ना हो जाए। और आज उस्मान का जॉब है, फिर कल से इंशाल्लाह उसकी तकरीबन कोई 4 दिन छुट्टी है। तो 4 दिन के अंदर हमने करना है ये सारा काम फिनिश। सबसे पहले शुरू करते अपने ऑफिस से और साथ में बच्चों का जो रूम है कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत सारी पैकेजेस आई है, मुझे उसको अनबॉक्स करनी है। बहुत सारी फर्नीचर्स चीज़ें हमने मंगवाई थी तो वो सारा अनबॉक्स करके रखना भी है कि वो बहुत ज़्यादा जगह लिए और वो सब कुछ मेरे बेडरूम में पड़ी हुई है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ साथ साथ में काम करते, और होपफुली कि आज आधा काम नहीं लेकिन आधे से आधा तो हो जाए, तो मेरा यही कोशिश है। और दीवारों में जितनी भी सुराखें चाहे वो छोटे हो या बड़े हो उन सबको हमने फिल करनी है, ठीक है। तो ये करके मैं आपको दिखाती हूँ। पेपर रिमूव करने से पहले वॉल्स में जितनी भी पेंटिंग्स लगी हुई थी वो सारा मैंने निकाल लिया। जितनी भी पेन्स लगी हुई थी वो सारा मैंने हटा दिया। आप अगर कभी भी अपने घर की वॉल्स में ये पेपर लगाना चाहती हूँ मैं आपको कहूँ कि ये बिल्कुल सेफ है। तो जब मैंने ये रिमूव किया था वॉल बिल्कुल डैमेज नहीं हुई थी, लेकिन जो दूसरे रूम में मैंने 3D प्लेट्स लगाई थी उससे वॉल्स काफी ज्यादा डैमेज हुई थी। तो वो चीज जब भी आप लगाती हो उसके नीचे जो टेप आप यूज करती हो मेक श्योर करें कि वो आपकी वॉल को डैमेज ना करे। अब जैसे आप यहाँ पे देख रही हो कि मैं इसको पील कर रही हूँ, बहुत ही आराम से पील भी हुआ और वॉल को भी कोई भी डैमेज नहीं किया। लेकिन दूसरे रूम के वॉल को मैंने काफी ज्यादा खराब किया था। तो ये सारा बस मैंने इसी तरह करके मैंने हटा दिया। जिंदगी में आप कुछ भी करें एक बात आप हमेशा याद रखें कि पेशेंस होनी चाहिए। ये जो घर की रिमॉडलिंग है या घर के काम है ये दिखने में बहुत आसान है, लेकिन आप यकीन करें कि ये बहुत ही मुश्किल होती है। अगर आपका इतना पेशेंस नहीं है, तहम्मुल नहीं है, तो ये काम आप कभी भी ना करें। लेकिन मेरी जितनी भी आइडियाज है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी। A few moments later. ये सारी वॉल्स की जितने भी स्क्रूज थी वो सारे मैंने निकाल दिया। ये ब्लैक पेपर जो लगा था ये रिमूव कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कि वॉल को बिल्कुल डैमेज नहीं किया है। अब जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे डैमेज हुआ है काफ़ी, ठीक है। तो ये फील हुआ है। इसको पेंट करने से पहले हमने इसको सही करना है। तो सही करने के लिए जो है इसके एजेस को ज़रा सा स्मूथ करते हैं। ये जो फिलिंग है वॉल की फिलिंग्स ये आपको डॉलर ट्री में भी मिल जाएगी, वॉलमार्ट में भी मिल जाएगी। कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एक्सपेंसिव वाला लें, कहीं से सस्ता भी आप ले सकती हो। तो अभी इसको बस हमने करना है फिलिंग, ठीक है। इस तरीके से जो है ना हमने इसको फिल कर लिया। इसमें आप ग्लव्स पहन लिया करें कि आपके हाथ खराब ना हो, क्योंकि ये जब आप कंस्ट्रक्शन का काम करती हो ना इसमें बड़े हाथ खराब हो जाता है। ये कुछ इस तरह लग रही है आफ्टर फिलिंग। अब इसको हमने छोड़ना है कि बिल्कुल कंप्लीट ड्राई हो जाए। जब ये बिल्कुल कंप्लीट ड्राई होगी फिर इसको हमने करना है ज़रा सा सेंट रिगमाल के साथ, तो फिर इसके ऊपर हम पेंट कर सकते हैं। अभी मैं देखती हूँ अगर जहाँ पे भी कहीं पे भी वॉल पे इसी तरह कोई डैमेज हो या छोटा सा भी सुराख हो ना उसको भी हमने इसी तरह कवर करनी है। ये जैसे आप देख रही हो मैंने ये सब जगह जितने भी वॉल जहाँ पे भी ख़राब हुआ था उसको मैंने फिलिंग किया। वहाँ पे जहाँ पे पर्दे चीज़ें हमने हटाई थी वो सारा मैंने सही कर लिया। तो अब ये करती हूँ कि मैं ये सारी वॉल्स को ज़रा सा डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जब पेंट करे वो पेंट के नीचे नज़र आ जाए। बहुत वक्त पहले मैंने ये दस्तर लिया था एक इंडियन स्टोर से। आपको कहूँ कि ये इतनी ज़बरदस्त है ना। तो फिर जब मैंने सारी सेंट किया था वॉल्स को, मैंने पूरी वॉल को इसके साथ डस्ट किया था। वो डस्टिंग इतनी ज़रूरी होती है कि फिर जब आप पेंट करें अगर आपने डस्टिंग ना किया हुआ तो वो फिर पेंट के नीचे बिल्कुल साफ साफ नज़र आती है। तो ये मैंने सारी वॉल्स को मैंने डस्ट किया, पंखे को मैंने किया, छत को किया, जिधर भी गन मुझे नज़र आया मैंने उसको डस्ट किया। अच्छा ये रूम जो है ना मुझे बनानी है अपनी स्टूडियो
वीडियो। जो इसके लिए मैंने वैनिटी भी ली है, इसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें लिया है। जब इस सारा कुछ हम एक साथ रखेंगे ना, ये रूम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बस मुझे काफ़ी ज़्यादा जल्दी है कि जल्दी से मैं ये काम ख़त्म करूँ। तो मैं जो चीज़ें कर रही हूँ वो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर कर रही हूँ। जितना भी घर में ये स्विच है ना, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये टेप, ताकि इसमें पेंट ना लगे। अगर ये चीज़ें आप इस तरह साफ़ सफाई से करें ना, फिर आपका काम बहुत सफाई से होगी। फिर ये पेंट के बाद जो है ना, वो इन चीज़ों को साफ़ करना ज़रा मुश्किल होती है। तो पहले से सब चीज़ें अच्छे तरीके से कर ले और फिर आपका काम आसान होगा। तो इनके ऊपर हमने सारों के ऊपर इस तरह बस एक टेप का लाइन लगा लेते कि इसमें पेंट ना लगे। ठीक है, इस तरीके से बस। इस रूम का तकरीबन मैं आपको कहूँ कि ऑलमोस्ट 50% काम हो गई। जैसे स्क्रूज निकाल लिया, सारे वॉल्स को फिलिंग मैंने किया, सारे स्विचें मैंने निकाल लिया, डस्टिंग कर लिया। अब सिर्फ ज़मीन पे जो है मुझे एक प्लास्टिक बैग बिछानी है बड़ा, ताकि कारपेट गंदा ना हो जाए। और फिर जो है इसका फिलिंग जब ड्राई हो गई, उसको ज़रा सा सेंट करेंगे और फिर उसके बाद बस पेंट कर लेंगे। अब मैं आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ जो जो काम मैंने किया है। जब भी आप अपने घर को पेंट करें, आप इस छोटी छोटी चीज़ों को कभी भी स्किप ना करें, वरना फिर वो पेंट जो है ना आपकी प्रोफेशनल नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये देखें, ये भी बस ऑलमोस्ट ड्राई हो रही है, क्योंकि ये जब हमने लगाया था ना पिंक कलर की थी, ये बिल्कुल कम्प्लीटली जब वाइट हो जाए तो ड्राई होगी। ये सारा मैंने फिलिंग किया है, सारा चीज़ें मैंने कवर कर लिया। जितनी भी जगह थी वॉल पे, अगर छोटा सा भी कोई सुराख था तो उसको भी मैंने कवर कर लिया। यहाँ पे जो हमने रिमोट निकाली थी पंखे की, इसका भी मैंने फिलिंग किया। दोबारा इधर हमने लगाना भी नहीं है इस चीज़ को। तो ये सारा हो गई। बस अब ये कारपेट पे जो है ना एक बड़ा सा प्लास्टिक बैग हम बिछाएंगे, उसको टेप लगाएंगे ताकि ये जगह जो है गंदा ना हो जाए। खिड़की के ऊपर जितने भी पर्दों के लिए रॉड थी उसको मैंने हटा दिया और उसको भी मैंने फिल कर दिया। ठीक है, तो अब जाके मैं सेम प्रोसेस ये दूसरे रूम में भी कर लूँगी। वो भी जब कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। वॉल को जो हमने फिलिंग किया था ना, वो बिल्कुल ड्राई हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हमने आराम से सैंड करनी है ताकि ये ज़रा सा स्मूथ हो जाए। यह बिल्कुल स्मूथ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी इस तरह फीलिंग नहीं हो रही है आपको कि यहाँ पे कुछ हुआ है। जब इस पे हम पेंट करेंगे ना, तो फिर ये बिल्कुल स्मूथ और फ्रेश लगेगी। अब जो काम हमने करना है, एक बड़ा सा प्लास्टिक बैग जो है मुझे बिछानी है इस पूरी रूम में। ये आपको वॉलमार्ट में भी मिल जाएगी, लेकिन आप डॉलर ट्री से ले, वहाँ पे आपको ज़्यादा सस्ता पड़ती है। तो ये मैंने लिया था और ये आपने जब रूम में बिछाए, जो आपके बेसबोर्ड है उसके साथ आपने इसको टेप लगानी है। ठीक है, और फिर जब आप रूम में काम करती हो तो कोशिश करिए कि सॉक्स पहन ले, ताकि आपके पाँव इस प्लास्टिक में चिपके नहीं या फंस ना जाए, तो ये हट ना जाए। तो ये फिर जब मैं और उस्मान कल पेंट करना शुरू करेंगे तो हम सॉक्स पहनेंगे। अगर आप ये प्लास्टिक बैग बिछाएं ना, तो आपका काम भी आसान होगा और हर जगह आपसे गंदा नहीं होगा, क्योंकि एक बार गंदा होता है ना पेंट में, फिर उसको साफ करना बहुत मुश्किल होती है। इस रूम में जो है मैंने ये टेबल रख दिया, टेबल के ऊपर मैंने एक और प्लास्टिक जो शीट है वो बिछा दिया ताकि गंदा ना हो जाए। जो पेंट चीज़ें हमने यूज़ करना है कल इस वॉल्स के लिए वो रख दिया, ब्रशेस रख दिया, बस सब कुछ बिल्कुल मैंने रेडी करके रख दिया ताकि कल जो है हमें ये काम ना करना पड़े, सीधा काम शुरू करें। तो ये रूम का भी सारा काम जो है वो कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये वॉल्स का जो मैंने किया था, देखिए कितने मज़े का स्मूथ हुआ है, बिल्कुल ज़बरदस्त। ठीक है, तो ये सारा काम हो गई है इसका। अब जो है बस मैं जाके शावर लेके बस अपना ज़रा सा खाना चीज़ें तैयार करती हूँ, वो भी मैं इस व्लॉग में आपको दिखाती हूँ। तो बस ये फाइनल एक बार मैंने कहा कि आपको दिखाऊं। ये हो गई कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह के फ्रेश भी हो गई और कपड़े वपड़े चेंज कर दिया, ज़रा सा तैयार हो गई, क्योंकि बस अभी उस्मान भी पहुंचने वाला है खैर से घर। अब मैं बनाऊंगी रोटियां। जो चिकन के लंबे कबाब बनाए थे उसको गर्म करूंगी, उसके साथ 1, 2 या 3 टमाटर को जो है ना ग्रिल कर लूँगी, तो वो साइड में फिर बड़ी मज़े की होगी। बस इस तरह चूल्हे के ऊपर एक रैक को मैंने रखा, इस पे हमने रख दिया टमाटर, बस इसको ऑन करते। ठीक है,
चार तरफ से जब जल जाए थोड़ा सा, फिर इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव में रख देंगे तो नरम हो जाएगी। ये देखे कबाब मैं उतना ही निकालूंगी जितना हमने खाना है अभी, ठीक है। और बाकी जो है फिर वो मैं वापस फ्रीज़र में रख दूंगी। अच्छा, टमाटर को जो है ना आपने बस इस तरह हल्का-हल्का सा जलाना है चार तरफ से, और फिर इसको माइक्रोवेव में 1 मिनट या 30 सेकंड तक आप रख लें, नरम हो जाएगी। बड़ी मज़े की बनती है ये। बस चूल्हा तेज़ हो और बस बार-बार आपने इसको इस तरह मोड़ना है। मैंने कावे का भी पानी रख दिया है, क्योंकि जब आप काम करती हो तो फिर खाने के साथ कावा उसका अलग सी मज़ा है। तो कावा भी फिर बना लेंगे। ओवन का टेम्परेचर जल गया। अच्छा देखिए, ये ओवन की टेम्परेचर जो है ना जब 7 या 750 तक जब पहुंच गई ना, फिर आपने इसमें रोटियां डालनी है। तो ये मैंने पहले से ही प्री हीट किया था। एक मिनट, इसका वो जब भी आप इसमें रोटी डालती हो ना तो इसको ज़रा सा आप साफ करें। बस इस तरह करके ना इसमें बड़ी आसान मज़े की रोटियां बनती है। कुछ लोगों ने मेरे रोटियों पे और पराठों पे बड़ा फ़नी कमेंट्स लिखा था। अच्छा, पराठों का किस्सा मैं आपको करूं। मैं गई थी यहाँ पे एक सोर तवा से ले रही थी आटा। पहले मैं लेती थी ना आशीर्वाद ब्राउन आटा पराठों के लिए, उसमें बड़ा मज़े का पराठे बनती थी। तो इसने मुझे कहा कि ये मत ले जाओ, दूसरा वाला ले जाओ, वो अच्छा है। वो इतना नरम मुझसे दो बनती है ना कि वो जब आप पका लेती हो ना तो वो उससे पतला पराठा बनती ही नहीं है बिल्कुल। तो मैंने वो वाला आटा ले आई हूँ आशीर्वाद वाला, फिर मैं आपको बना के दिखाऊंगी और फिर देखे। पराठे मेरी बड़ी मज़े की होती है, इतना बातें मुझे ना सुनाया करे। अच्छा, और रोटियां जो है कोई भी मोटी नहीं होती, ये रोटियां इसी तरह बनती है, अंदर से एकदम से सॉफ्ट होती है और ऊपर से हल्का सा क्रंच होता है, बड़ा मज़े का होता है। तो इसमें बस इस तरह अल्लाह इस तरह करना है, ठीक है। और अब इसको रख देते कि ये पक जाए। और इसको जो है ना आपने हर एक मिनट के बाद या कुछ देर के बाद 30 सेकंड के बाद खोल के ज़रा सा मोड़ लेके आपसे जल ना जाए। तो ये चीज़ बस आपने याद रखनी है। इस ओवन का आप लोग इतना पूछते हो, जब भी मैं अपने किसी व्लॉग में या वीडियो में या कुकिंग की वीडियो में आपको दिखाती हूँ, आप पूछती रहती हो। लेकिन ये जो है ना मैंने आप लोगों के लिए इसके लिए कोई पता नहीं 7-8 से भी ज़्यादा सेपरेट वीडियोस डिटेल के साथ मैंने बनाई हुई हो। तो अभी पर अगर आप लोग ये पूछोगे तो आप लोग जाए मेरे पेज को चेक करें, मिल जाएगा। जो लोग अमेरिका में, आपको तो बहुत आसान से मिल जाएगी टिकटॉक शॉप से। मेरे टिकटॉक पेज में जाए, शोकेस में आपको प्रोफाइल में मिल जाएगी। तो ये चीज़ जो है अमेरिका वाले लोगों के लिए बड़ा आसानी से मिल जाएगी। लेकिन जो लोग कनाडा में रहती है या जर्मनी में या किसी और मुल्क में, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को ये चेक करें, मैंने एक शॉर्ट पोस्ट किया हुआ है, उसमें इसका लिंक भी अटैच है उसके साथ, ठीक है। इसमें बड़ी मज़े की रोटी बनती है, इसमें पराठा भी बनती है, इसमें कीमे का नान भी बनती है, इसमें अफ़गानी बुलानी भी बनती है। मैंने जब कभी कभी अपने लिए डाइट फूड बनाती हूँ ना तो स्वीट पोटैटो को इसमें मैं ज़रा सा ग्रिल कर लेती हूँ, तो वो भी बड़ा मज़े की बनती है। पिज़्ज़ा तो बहुत ही मज़े की इसमें बनती है। बहुत दिन हुआ है कि मैंने पिज़्ज़ा बनाया नहीं है, एक दिन इंशाल्लाह फिर बना लूँगी। तो ये देखें, पहले रोटी हमारा एकदम से परफेक्ट, पीछे से भी परफेक्ट कुक हुआ है और सामने से भी देखें, और ये क्रंच देखें, और अंदर से एकदम सॉफ्ट है, ठीक है। इसी तरह करके मैं बाकी रोटी बना के आपको दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह से घर का दही आप चेक करें, देखें क्या ज़बरदस्त दही बनी, कैसे अलग हो रही है, ये देखें, ज़बरदस्त। अच्छा, एक कबाब मैंने गरम किया और ये टमाटर भी देखो, जब थोड़ा सा आप माइक्रोवेव करें ना तो बड़े मज़े का नरम होती है।
तो हमारा बस खाना सब चीज़ें रेडी है। उस्मान भी घर आए, जाके खाना वाना खा लेते और फिर इंशाल्लाह कल की जो काम है और जो व्लॉग है उसको फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।